नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उसकी स्वतंत्रता के लिए अनेक वीर सेनानियों, देशभक्तों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया था। हमारे कुछ ऐसे महापुरुष भी रहे जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले तो योगदान दिया ही, साथ में स्वतंत्रता के पश्चात भी उन्होंने अपने जीवन काल का अधिक समय देश की प्रगति के लिए दिया। जी हाँ, मैं याद करता हूँ आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। 11 जनवरी सन 1966 के दिन उनकी पुण्यतिथि है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिनांक 2 अक्टूबर सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनको बचपन में सभी लोग नन्हे कहकर बुलाते थे। 1.5 साल के नन्हे के पिता के निधन के बाद उन्हें चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वह पढ़ाई के लिए मीलों दूर चलकर जाया करते थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लड़ने का निर्णय लेने वाले शास्त्री जी ने 16 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़ दी। 17 वर्ष की आयु में जेल भी गए, लेकिन नाबालिग होने के कारण आज़ाद कर दिए गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी किसी राज्य के दौरे पर थे, लेकिन उनका दौरा आखिरी समय पर रद्द करना पड़ा। शास्त्री जी उस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ठहरने के लिए फर्स्ट क्लास की तैयारी की जा रही है, तो शास्त्री जी ने उनसे कहा कि वह तो एक 3rd क्लास व्यक्ति हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लास के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। ऐसे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ऐसे ही एक बार शास्त्री जी के बेटे ने उनके दफ्तर की गाड़ी का उपयोग किया, तो शास्त्री जी ने सरकार के खाते में गाड़ी के निजी उपयोग का पूरा भुगतान दिया। यह जानकर हैरानी होती है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो उनके पास ना तो घर था और ना कोई जमीन जायदाद। उनके नाम पर एक लोन था जो पीएम बनने के बाद एक फिएट गाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने सरकार से लिया था। शास्त्री जी के जाने के बाद जब उनके परिवार से उस लोन को चुकाने को कहा गया तो उन्होंने परिवार को मिली पेंशन से लोन अदा कर दिया। दिनांक 11 जनवरी सन 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। शास्त्री जी का निधन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। उन दिनों शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के हालातों को लेकर समझौता करने के लिए ताशकंद में पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने गए थे। मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद अचानक उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी सेहत एकदम दुरुस्त थी, एकदम स्वस्थ थी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। मौत की वजह हृदयाघात, हार्ट अटैक बताया गया। इतना ही नहीं, जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर घाव के निशान भी थे, लेकिन उनकी मौत की जांच के लिए बैठी राजनयन जांच समिति ने कोई वैध नतीजे नहीं दिए। संसदीय लाइब्रेरी में भी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मौत की जांच रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम याद करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना कीमती समय, अपना पूरा जीवन लगा दिया, जबकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना ही उन्होंने अपने कुछ परिवार के लिए कुछ ऐसा किया जिससे उनके घर में धन संपत्ति रहे। उन्होंने अपनी सैलरी, अपने वेतनमान को भी देश की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि देश के लिए ही किया। इसीलिए हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को बड़े ही आदर के साथ आज भी याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके आत्मा की शांति के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तथा उनके लिए यह प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।